आइए कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.3 से कुछ सवाल हल करेंगे। आज का पहला सवाल है प्रश्न क्रमांक 2 का पहला। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ त्रिकोणमितीय व्यंजक यहाँ पर दिए गए हैं। cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री। और तो इनका मान हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिख लीजिए। तो ये cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। अब हमको त्रिकोणमिति जो सारणी आप लोग को मैंने बताया था, आपके बुक में भी है, उससे cos 30 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान हम यहाँ लिख लेंगे। तो आइए पहले हम मान को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, cos 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। cos 45 डिग्री का मान देखिए, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ऐसे sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर, इसलिए cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री बराबर। तो आइए मान रखते हैं। cos 30 डिग्री का मान जैसे कि देख रहे हैं वर्गमूल 3/2 है। फिर यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 यहाँ लिखिए। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 यहाँ लिखिए, गुणा का चिन्ह है दोनों के बीच में। sin 45 डिग्री का मान 1/√2। इस प्रकार से मान हमने रख दिया। अब इसको सरल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गुणा पहले होता है, फिर बाद में घटाव ऋण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच गुणा है, तो अंश और अंश का गुणा करेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 3, और हर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/2। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका गुणा जब होगा ऐसे, तो परिमेय, ये अपरिमेय संख्या, तो इसके आगे में कोई संख्या नहीं है, मतलब एक अपरिमेय गुणनखंड 1 हम मान सकते हैं। तो परिमेय 2 का गुणा परिमेय 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया, और अपरिमेय संख्या पे यहाँ लिख दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ऋण इसी प्रकार अंश और अंश को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और हर को गुणा करेंगे तो 2/2 ऐसे। ठीक, अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये भिन्नात्मक संख्या है, तो हरों का लसा ले लेंगे। तो यहाँ पर हर दोनों का समान है, तो लसा 2/2 आएगा। तो अंश में अंश को घटा देते हैं इस स्थिति में, तो वर्गमूल 3 ऋण 1 ये हो गया। ध्यान दीजिए, अभी भी आपका सवाल कुछ बचा है बनने को। यहाँ पर हर में अपरिमेय संख्या आ रहा है, वर्गमूल 3, 2/3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। आपको पूर्व में अध्याय 2 में परिमेयकरण कैसे करते हैं बताया गया था, ध्यान रखिए। तो इसके लिए क्या है, जैसे वर्गमूल 2 अपरिमेय गुणनखंड है यहाँ पर, तो इसके अंश और हर में वर्गमूल 2 से ही हम गुणा करेंगे। यहाँ लिखा जाता है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर ऐसे। ठीक है, आइए वर्गमूल 2 का गुणा दोनों पद से करेंगे। तो फिलहाल इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए और आपको सरल लगेगा।
और 2 एक कम 2, परिमेय का गुणा परिमेय से, अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से, तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा हो जाएगा 2। आइए आगे हल करते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 का तो 3 दूनी 6, वर्गमूल 2 का आया तो ये वर्गमूल 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर हर में क्या आया है, तो हर में यहाँ परिमेय संख्या आया है, तो हमारा आंसर इस प्रकार हम अब लिख सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न तीसरा देखते हैं दूसरे का। कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बार प्रश्न हमको लिख लेना चाहिए। आइए लिख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, कोसेक 30 डिग्री का मान सारणी से आप देखिए तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है क्या, 2। ठीक है, चूंकि ये देखिए साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक का 2/1 अर्थात 2 होगा। इसी प्रकार से कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। इन मानों को यहाँ रखेंगे, तो इसलिए कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, तो रखिए, तो यहाँ पर रख देंगे कोसेक 30 डिग्री का मान है 2, कॉट 45 का मान है 1, तो इस प्रकार दोनों को जोड़ देंगे तो ये आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। कॉट 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, कॉट 45 डिग्री का मान सारणी से आप देखिए, तो कॉट 45 डिग्री का मान सारणी से होता है कितना, यहाँ पर देखिए कॉट 45 डिग्री, तो यहाँ पर एक प्रश्न करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर 45 नहीं है, कॉट 60 डिग्री है। क्या है, कॉट 60 डिग्री है जी, ये ऐसे। और तो कॉट 60 डिग्री का मान सारणी से हम देखते हैं तो पाते हैं इसका मान होता है 1/√3। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। इन मानों को यहाँ रखेंगे, तो आइए लिखते हैं। इसलिए कॉट 60 डिग्री और बटा सेक 30 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, ऐसे। आइए मान रखिए, कॉट 60 का मान यहाँ से देखिए 1/√3 ऐसे, और सेक 30 का मान है 2/√3, ऋण टेन 45 का मान है 1, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 1/√3 है। ध्यान दीजिए, 2/√3 में 1/1 अर्थात 1 को घटाना है, तो हरों का लसा लेंगे, तो हरों का लसा में 3 और 1 का लसा आ जाएगा 3 लसा हुआ। तो अब यहाँ से नियम आप जानते हैं, 3 से लसा में भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 गुणा अंश में जो संख्या उससे करते हैं तो 1 दूनी 2, ऋण है तो ऋण। अब यहाँ 1 से भाग करेंगे लसवा में तो 3 बढ़ जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 1/√3। यहाँ पर ये बटा है अर्थात भाग, तो भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो नीचे की जो संख्या भिन्न है उसका अंश हर आपस में बदल जाता है, तो 3 बटे 2 ऋण 3 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया, तो अंश में बचा 1 और हर में बचा 2 ऋण 3, इस प्रकार से। यहाँ भी देखिए,
हर यहाँ पर अपरिमेय संख्या आ रहा है, 2 ऋण वर्गमूल 3 के रूप में आ रहा है, तो इसके हर का हम परिमेयकरण करेंगे। तो 1/2 ऋण वर्गमूल 3 है, तो यहाँ 2 धन वर्गमूल 3 में इस प्रकार से गुणा कर देंगे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर दिए, तो यहाँ लिख लीजिए हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अंश और अंश को गुणा करते हैं तो ये 2 धन वर्गमूल 3 हो जाएगा, और हर को हर से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र, आप लोग बीजगणित का सूत्र याद करिए, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का गुणनफल क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है। तो ये a माइनस बी a प्लस बी के रूप का है, तो a की जगह में 2 है और b की जगह में वर्गमूल 3 है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं, 2 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया। तो ये 2 धन वर्गमूल 3 और बटा 2 दूनी हो गया 4, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो आ गया कितना, 3। तो इस प्रकार से 2 धन वर्गमूल 3 बटा यहाँ हो जाएगा 1, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 धन वर्गमूल 3, ये हो गया आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान। तो यहाँ भी सारणी से हम देख रहे हैं क्या, tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। आइए लिख देते हैं, इसलिए tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, तो tan 60 का मान है वर्गमूल 3, आइए वर्गमूल 3 घात 2 लिखिए, tan 45 का मान होता है 1 घात 2 है, इसको हल करेंगे तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो ये 3 हो जाएगा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 3 धन 1 4, इस प्रकार से ये आंसर आ गया। आइए प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और पूरे का बटा है 1 धन cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर पूर्व में जैसे आपको बताया गया है वैसा आप मान लिख लीजिए, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्गमूल 3/2 होता है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। इसी प्रकार sin 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है। cos 60 डिग्री देखिए, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 30 डिग्री देखिए, तो sin 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2। इन मानों को यहाँ हम रखेंगे, तो इसलिए cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और बटा है 1 धन, पूरे बटा है 1 धन cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ठीक है। आइए मान रखते हैं, cos 30 का मान है वर्गमूल 3/2 ऐसे, और प्लस sin 60 का मान है वर्गमूल 3/2 ऐसे। ये जो बराबर चिन्ह ना, आप जहाँ बटा लगाएंगे उसको सीध में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 1 धन cos 60 डिग्री का मान 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2। आइए हल करते हैं, अंश में अंश को जोड़ेंगे तो दोनों के हरों का लसा लेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 और 1 2 वर्गमूल 3 हो गया। फिर इसी पर इसको भी बटा में 1 कर लीजिए, 1 2 और 2 का लसा लेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा धन 1 धन 1, क्योंकि इनके हर में भी समान है, तो अंशों को जोड़ देते हैं सीधा सीधा। इसको देखिए, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3
और बटा 2 है, और पूरे का बटा क्या है, 2 1 3 और 1 4, 4/2। आइए ये भाग को गुणा में बदलते हैं तो अंश और हर का मान पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4। वैसे तो आप यही कटा सकते हैं, पर आप स्टेप आगे देखिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर में अंश में बचा वर्गमूल 3 और नीचे क्या बचा 2। इस प्रकार ये हम इसको आंसर बोल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान देखेंगे तो इसका मान भी होता है 1/√2। और टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। ठीक है, इन मानों को हम यहाँ रख करके हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री पूरे का बटा हो गया टेन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए मान रखते हैं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है साइन का तो इसका पूरे का घात 2 करेंगे। धन यहाँ cos 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पर cos का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और पूरे का बटा टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ टेन स्क्वायर है तो इसलिए इसमें पूरे का घात 2। आइए इसको आगे हल करते हैं। इसको 2 बार गुणा करेंगे 1/√3 1/√3 को, तो ये हो जाएगा 1/3। धन इसी प्रकार इसको 2 बार, ये 1/√2 है, 1/√2 का 1/√2 से 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/√2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ लगाइए। और इसी प्रकार √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, अंशों को लसा लेकर के जोड़ देंगे, लसवा तो ये तो 2 ही आएगा, तो ये 1 धन 1 हो जाएगा। हर समान है तो अंशों को जोड़ देते हैं, और पूरे का बटा हो गया 3। तो आइए इसको हल करें, तो 1 और 1 2, ठीक है ना, 2/2 हो गया, और ये बटा 3। तो देखिए 2 1 कम कट गया एक बार में, तो अंश में बचा 1 और हर में आया 3। इस प्रकार ये आंसर हो गया। आइए प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री पूरे का बटा है टेन 30 डिग्री, और ये इंटू, यानी दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, टेन 60 डिग्री का मान निकालना है। आइए पूर्व की भांति यहाँ पर सारणी से हम मान देख लेते हैं। वैसे तो आपको अब याद हो जाना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। सब मान को ऐसे लिख लेते हैं हम। और इसी प्रकार cos 0 डिग्री का भी मान होता है 1। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। इन मानों को यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री, और पूरे का बटा है टेन 30 डिग्री, और ये इंटू हो गया टेन 60 डिग्री। आइए मान रखते हैं यहाँ पर। आइए मान रखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस साइन 90 का मान होता है 1, धन 2 cos 0 है तो यहाँ पर 2 गुणित कर देंगे, cos 0 का मान होता है 1। इस प्रकार से, और पूरे बटा टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होगा, 1/√3। तो इसको 1/√3 करेंगे,
और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, tan 60 का मान होता डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3, ऐसे रख देंगे। आइए हल करेंगे। देखिए ये हो गया 1/2 ऋण 1 धन 2 1 कम 2 पूरे 1 बटा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 कट गया जी, तो बचा क्या 1 गुणित 1 ऐसे। आइए इसको और आगे हल करते हैं। 1/2 ऋण, ध्यान देना है ये ऋण है ये धन है, तो 2 में 1 को घटाना है तो बचेगा धन 1। और इसी प्रकार से 1 1 कम 1, ये 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो गया 1/2 धन 1। 1/2 में 1 को जोड़ना है तो बटा 1 कर लीजिए, इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये 2 1 धन 2 1 कम 2, तो ये आ गया 3/2। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से शेष अगली कड़ी में देखते हैं।